नमस्कार। आज हम लोग पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं भाई पावलाव जी के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत जो दिए थे, ये अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम के सिद्धांत कई हैं। अब थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, गेस्टाल्टवादियों का है, पावलाव का है, जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इनका है जो कुत्ते पे किए थे। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, बिल्ली पे किए थे। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, चूहे पे किए थे। गेस्टाल्टवादी चिंपैंजी पे किए थे। सूज का सिद्धांत है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वहाँ से मेन चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वहाँ भी हम इशारा करेंगे। तो देखेंगे पावलाव जी, पहले तो क्वेश्चन था पावलाव जी रहने वाले कहाँ के, रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसी प्रयोग को जब ये किए, किस पे किए, कुत्ते पे किए। कुत्ते पे किसके सिस्टम पे किए, कुत्ते का किस सिस्टम, पाचन सिस्टम पे किए। तो इन्होंने एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे जो नोबेल पुरस्कार पाए, ये भी क्वेश्चन बनता है। और इनका जो प्रयोग था उन्हें कई नामों से जाना जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तो नंबर 1 पे है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दूसरा है, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहेंगे। फिर अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थियरी जिसे CR थियरी भी कहते हैं, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और परंपरागत सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब इनकी एक छोटी सी इस तरीके से आप समझ लें, जैसे कहानी कह लें या इन्होंने प्रयोग कैसे किया। पावलाव जी क्या किए कि एक भूखे कुत्ते को लेकर के उसके सामने जब भोजन को रखते हैं तो कुत्ते के मुंह में भोजन को देख करके क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, लार आ जाती है। तो इन्होंने देखा कि भाई भोजन और जो लार के बीच में एक संबंध है, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या किया कि भोजन कुत्ते के सामने रखते थे और उसी समय जो है एक घंटी भी बजा देते थे, जो घंटी बजा देते थे और उसके बाद भोजन देते थे। तो भोजन देख करके या घंटी को सुन करके कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या किया कि ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों करने के बाद कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या किया कि केवल घंटी बजाए, भोजन नहीं दिए, तब भी कुत्ते के मुँह में जो है वो लार आ गई, पानी आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि कुत्ता और जो लार दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, क्योंकि लार जो है स्वाभाविक क्रिया है, एक तरीके से अनकंडीशंस रिस्पांस है, स्वाभाविक क्रिया है। तो इन्होंने कहा कि जब भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशंस स्टिमुलस है, और लार अनकंडीशंस रिस्पांस है, यानी स्वाभाविक क्रिया हो रही है, तो स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके हो रही है, तो स्वाभाविक क्रिया हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि कुछ देर बाद जैसे घंटी बजाई तो वो अस्वाभाविक, मतलब कि एक तरीके से कंडीशंस स्टिमुलस था, और उसके बाद भोजन भी दिए तुरंत, तब भी स्वाभाविक क्रिया हुई, लार आ गई। फिर उन्होंने कहा केवल घंटी बजाई तो भी लार आ गई, तो ये अस्वाभाविक क्रिया हो गई, भाई भोजन नहीं मिला, फिर भी लार उसके मुंह में आ गई। तो इनका छोटा सा प्रयोग है, और इस प्रयोग से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यही है कि पावलाव जी का प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे किया, और उसके किस सिस्टम पे प्रयोग किया, कुत्ते के किस तंत्र पे प्रयोग किया, किस प्रणाली पे प्रयोग किया, पाचन तंत्र पे, पाचन के सिस्टम पे, यानी पाचन से संबंधित ये भी क्वेश्चन बनता है। भाई कुत्ते पे प्रयोग किया तो कुत्ते के पाचन तंत्र के पर प्रयोग किया, और रहने वाले रूस के थे पावलाव जी, और 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला इसी प्रयोग करने के लिए। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला, और इन्होंने अपने सिद्धांत को आधार किसको माना, अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना। एक तरीके से जो बीच में अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बीच में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य संबंध स्थापित हो जाए। अब लार आना और भोजन को देख करके दोनों के बीच में जो है एक लार आना, और घंटी बजी, भोजन नहीं भी आया तब भी उसके मुंह में लार आ गया। तो इस तरीके से अब देखेंगे कि भाई अनकंडीशंस स्टिमुलस, यानी भोजन है, भोजन के बाद एक कुत्ता है, अनकंडीशंस रिस्पांस लार है,
आ गई, स्वाभाविक क्रिया हो गई। भाई भोजन को देखा और कुत्ता, और उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई, स्वाभाविक क्रिया हो गई। तो अनकंडीशन स्टिमुलस यूसीएस, इसे याद रखेंगे आप, यूसीएस किसे कहेंगे, अनकंडीशंस स्टिमुलस, अनकंडीशंस रिस्पांस, ठीक है। अनकंडीशंस वो स्टिमुलस, अनकंडीशंस रिस्पांस, स्वाभाविक क्रिया हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंडीशंस स्टिमुलस, यानी घंटी और भोजन दोनों को साथ में बजाया, दोनों के बीच में गैपिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों के बीच में ज़्यादा गैपिंग कर देंगे तब तो वो कुत्ते के का जो अनुबंधन होगा वो नहीं प्रगाढ़ होगा, वो मजबूत नहीं होगा। यानी तुरंत भोजन दिया तुरंत घंटी बजाया, या घंटी बजाया तुरंत भोजन दिया, तो कुत्ता आया और उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गया, यानी कंडीशंस रिस्पांस हो गया, ये ठीक है, स्वाभाविक क्रिया हो गई। फिर उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद, यानी कुछ दिनों बाद कह लीजिए कि ये क्रिया बार बार करने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया कि कंडीशन स्टिमुलस किया, केवल घंटी बजाए, क्या किया, केवल घंटी बजाए और कुत्ते को दिखाया, तो कुत्ते के मुंह में क्या आ गया, लार आ गया, पानी आ गया। तो उन्होंने कहा यह अस्वाभाविक क्रिया है। तो इसे आप समझेंगे कि एकदम कहानी है, सिंपल है, बस क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि ये सिद्धांत के कितने नाम हैं। ये सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया, और पावलोव प्रयोग किस पे किए, कुत्ते पे किए। कुत्ते के किस सिस्टम, किस तंत्र पे प्रयोग किए, पाचन क्रिया पे प्रयोग किए। और इसका शैक्षिक महत्व क्या है, हर चीज़ का अपना एक शैक्षिक महत्व होता है, हर सिद्धांत का अपना एक शैक्षिक महत्व। जैसे आप देखते हैं बच्चे घंटी बजते ही, छुट्टी होने का समय जब होता है, घंटी ज्यों बजी टन 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 टन, त्यों अपने बच्चों को उठा करके तुरंत जो है गेट से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। तो उनके बीच में एक अनुबंधन बन जाता है कि घंटी बजेगी छुट्टी होगी। दूसरी चीज़ है कि क्लास में जब टीचर आता है तो बच्चे तुरंत खड़े होकर के गुड मॉर्निंग सर, या मैडम आती हैं तो गुड मॉर्निंग मैडम, या दोपहर गुड आफ्टरनून, एक तरीके से अभिनंदन करते हैं, तो अभिवादन करते हैं, तो वहाँ भी एक संबंध बन जाता है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, बालक किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, सुबह में जल्दी नहीं जाग पाता तो अलार्म लगा लेता है, 4 बजे उठना है, मुझे पढ़ना है, तो कुछ दिनों तक अलार्म लगा करके वो उठता है, और बाद में क्या होता है कि धीरे 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 वह उसके स्वाभाविक क्रिया करते करते, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक क्रिया करते करते बाद में क्या होता है कि फिर अपने आप उसकी नींद खुल जाने लगती है, 4 बजे और नींद खुल जाने लगती है। तो इसका ये जो है शैक्षिक जीवन में इसका अपना एक महत्व है। ये भी आप याद रखें कि इसके बाद हम लोग थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।